ओम शांति। 4 संकेत आपके सारे पाप कर्म नष्ट होते ही आपको मिलेंगे। जब आपके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं और आपकी बुद्धि परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगती है, तो आपको ये 4 संकेत मिलने लगते हैं। जब आपकी बुद्धि दुनिया की वैभव वस्तु पदार्थों से परे होकर के एक परमात्मा में लीन होने लगती है, परमात्मा में स्थित होने लगती है, तो आपको 4 संकेत मिलने लगते हैं। जब आपके जीवन से आपके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। जब समझना आपकी दुनिया के वैभव वस्तु पदार्थों से हमारी बुद्धि परे होकर के परमात्मा में लीन हो रही है। जब स्वप्न में भी काम बेकार ना सताए। इस जागृत अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सपने में भी काम वेदना युक्त नहीं होंगे। जब आपकी बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाएगी तो जागृत की तो कौन कहे। और दूसरी बात, सपने में भी कोई कितना भी सताए लेकिन सपने में भी आपको क्रोध नहीं आएगा। तीसरा, बड़े से बड़े प्रलोभन प्राप्त होने पर भी आपको किसी भी प्रकार का लोभ ना आए। सपने में भी आप किसी लोभ प्रवृत्ति से घिरोगे नहीं। तब जानना कि परमात्मा में हमारी बुद्धि लीन हो चुकी है। एक बार एक संत थे, उन्होंने स्वप्न देखा। सपने में वो एक दरवाजे पर जाते हैं, भिक्षांदेही, और उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर नव युवती स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत स्वर्णिम का थाल लिए और उसमें बड़े रत्न आदि भरे हुए, और देख करके बाबा जी को पीछे हट गए और कहने लगे कि मुझे तो ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो माधुकरी चाहिए। और पीछे हटने लगे, तब देखा कि ऐसी कई घरों से ऐसी सुंदरियां निकल करके और बाबा जी को घेर लिए। अब वो बाबा जी भागे आंख मूंद करके, और जब बहुत दूर निकल गए तब उनकी नींद खुलती है और फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो सपना था। शांति मिली उनको कि चलो, सपने में भी मन ने प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया, आकर्षित नहीं हुआ, मन में किसी भी सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ और लोभ लालच के प्रति, धन के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब माना जाएगा कि आपकी बुद्धि, आपकी मन बुद्धि से आप परमात्मा में लीन हो रहे हैं, आप निष्पाप हो रहे हैं। जब आपको सपने में भी काम वेदना परास्त ना करे, सपने में भी आपको सताया जा रहा है पर आपको क्रोध नहीं आ रहा है, सपने में भी आपको संपत्ति दी जा रही है और आपको लोभ नहीं आ रहा है, तब माना जाएगा कि आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में आपकी बुद्धि लीन होती जा रही है, आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनती जा रही है। ये जीवन हमारा ईश्वर के लिए है। परमात्मा हमें जैसे बनाने आए हैं ऐसी सुंदर दुनिया में भेजने के लिए, नई दुनिया की स्थापना करके नई दुनिया स्वर्ग में भेजने के लिए, स्वर्ग में जहाँ श्री कृष्ण देवी देवताओं की ऐसी सुंदर दुनिया होगी, श्री कृष्ण जैसी दुनिया में, उनकी दुनिया में हम जाने के लिए यहाँ परमात्मा के पास आए हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चल के, सद्मार्ग पर चल के, पुण्यात्मा पुण्य कर्म प्राप्त करके, अपने पापों को नष्ट करके हम उस दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ श्री कृष्ण की जैसी सुंदरता यहाँ तो किसी की हो ही नहीं सकती है। उनकी सुंदरता के आगे तो यहाँ सब धूल मिट्टी के समान हैं। इसलिए किसी भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य की तरफ मत देखो। ये मलिनता की गंध भी तुम्हारे अंदर ना रह पाए, तब श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी का पान कर पाओगे। कोई आकर्षण यहाँ का ना रह जाए, इसलिए अपने आप को संभालो। इधर उधर ताक झांक करके ये हमारा ही पतन करके, माया हमारा ही पतन करा देती है, हमारे ही नेत्रों में बैठ करके हमारा ही पतन करा देती है। कोई यहाँ देखने लायक नहीं है। अगर देखने लायक हैं तो एक मेरे प्रभु परमात्मा हैं। जनक जी की वाटिका में पुष्प संचय करने के लिए, गुरु सेवा के लिए, फूल लेने के लिए श्री राम जी लक्ष्मण जी गए हुए थे।
पुष्प वाटिका में। उधर जानकी जी गई हुई थी देवी आराधना के लिए, तो एक सखी पुष्प लेने के लिए वहीं पर आई हुई थी। उन्होंने जैसे ही श्री राम प्रभु जी को देखा, ऐसी प्रेम दशा उत्पन्न हुई और अश्रुओं की धारा बहने लगी। वो भाग करके आई जानकी जी के पास, क्या हुआ तुमको? तो वो कहती, बस देखने योग्य है, देखा है, देखने योग्य है, देखा है, और कुछ नहीं बोल पा रही हैं। कौन है? जानकी जी ने पूछा। जानकी जी की सहेली वो महामी में, और वो कहती वो विकल है, हम तो जीव हैं। वो क्या कहती हैं? देखा है और देखने योग्य है, देखा है और देखने योग्य है, और कुछ नहीं निकल रहा मुंह से, और कुछ नहीं बोल सकती हैं, और आंसुओं की धारा बह रही है। और उन्होंने कहा, सीता जी ने, चलो देखते हैं क्या है। और जानकी जी जब सखियों के साथ ज्यों ही कंकड़ और नूपुर की धुनी सुनी, प्रभु श्री राम जी का मन आकर्षित होने लगा। लक्ष्मण जी से कहने लगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरा मन कोई आकर्षित कर ले, आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारे रघुवंश का स्वभाव है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे मन में, ये सोच ही रहे थे। और जैसे ही जानकी जी के माथे पर देखा, जैसे ही उनकी तरफ उनका चेहरा देखा और उनके माथे पर पसीना आ गया, जैसे ही श्री राम जी की दृष्टि पड़ी। सोचो, ऐसे युगल मर्यादा पुरुषोत्तम होते थे और महा प्रेम रस, और उनसे भी प्रेम रस श्री कृष्ण जी का, और ऐसी दुनिया में परमात्मा में ले चलने के लिए तैयार कर रहा है। तो उनको देखने के बाद यहाँ का और कुछ देखने के लिए रह जाएगा क्या? यहाँ कोई देखने लायक क्या है? क्या? होश में रहो, समय बर्बाद मत करो, समझो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। भगवान कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो अपने को ईश्वरीय मार्ग का पथक मत समझना कि हम ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं। अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो तुम्हारे अंदर वो कोई कमी छिपी हुई है, किसी प्रकार की कोई वासना छिपी हुई है, उसके आकर्षण के कारण तुम्हें कोई अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं, देखिए, हिमालय की तरह अचल होना चाहिए तुम्हें अपने धर्म में। तुम्हारी श्रद्धा प्रभु परमात्मा में अटल होनी चाहिए। ये चार बातें जब तुम में प्रकट होने लगेंगी, जब प्रभु परमात्मा में तुम्हारा निश्चय होगा और पाप कर्मों से जो आत्मा मुक्त हो जाएगी, तो उसके अंदर ये चार बातें दिखने लगेंगी। जब आत्मा के पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये चार बातें, चार संकेत उनको मिलने लगते हैं। सबसे पहला, सर्वत्र आप कहीं पर भी रहोगे आपको परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, अपने शिव बाबा परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं। ये हृदय में उस आत्मा को अनुभव होगा। जैसे शिव बाबा कहते हैं ना कि हमेशा अनुभव करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ चल रहा हूँ, जहाँ भी जाते हो प्रभु मेरे साथ चलते हैं। ऐसा अनुभव होने लगता है। अटल श्रद्धा विश्वास ये अनुभव होने लगता है। अमीर खुसरो जी का आपने नाम सुना होगा। वो एक नियम लिए हुए थे, अपने गुरु के सिवाय किसी का स्पर्श नहीं करना। उनको कोई स्पर्श करके चला जाए वो अलग बात, वो अपनी तरफ से किसी को स्पर्श नहीं करते थे, सिर्फ वो अपने गुरु के चरणों का स्पर्श करते थे। और व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के बड़े धनी थे। एक गरीब ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास इस भावना से जाता है कि हमारी बेटी का ब्याह है और बाबा जी कुछ धन दिलवा देंगे किसी से। तो बाबा पहुँचे, बेटी का ब्याह है, कुछ धन की आकांक्षा है, परसों आना, चलो आज जाओ। फिर परसों आए, आपने कहा था परसों आना, आ गए और उन्होंने कहा जाओ पादुका ले जाओ। अब महात्मा का आदेश, पादुका लेकर के चले गए। संत की पादुका सिर पर रख करके जा रहे थे, पर सोच रहा था पादुका से क्या होगा, मुझे तो अर्थ चाहिए, भोजन खरीदना, स्वागत के लिए व्यवस्था करनी है। बाबा ने पादुका दे के फुसला दिया, पर कुछ तो होगा, मन में आ रहा था, सिद्ध संत हैं, कुछ तो होगा, पादुका दी हैं तो। और
जैसे ही ऐसे ही सोचता ही जा रहा था और जो अमीर खुसरू जी थे उनको अपनी गंध सी आई, उनको एक खुशबू महसूस हुई सदगुरुदेव की। है आसपास सदगुरुदेव का कुछ ना कुछ तो है। ये देखो माना उन्होंने कहा, महसूस होने लगा कि मेरे गुरुदेव का यहाँ कुछ ना कुछ है। बस ऐसे ही पागलों की तरह देखने लगे और देखा कि पादुका रख के एक व्यक्ति जा रहा और उनको रोका, कहाँ से आ रहे हो? बोले संत जी यहाँ से। गुरुदेव के पास से? बोले हाँ। ये गुरुदेव की पादुका? बोले हाँ। कितने अहोभाग्य तुम्हारे, पादुका तो मैं दे दी। बोले मुझे पादुका थोड़ी चाहिए था, मुझे तो धन चाहिए था। धन? अरे कितना कितना धन चाहिए तुम्हें? अरे हीरे जवाहरात ले लो, मुझे पादुका दोगे? बोले हाँ ले लो पादुका, ले जाओ। और उन्होंने कहा कि ले जाओ, धन दौलत ले जाओ। और वो पादुका लेकर के वापस उन्हीं के पास गए, उन्हें गुरुजी के पास इनकी पादुका थी और बोले गुरुदेव पादुका लाए हैं, अच्छा रख दे। कितने की? बोले इतने हीरे जवाहर तो मैं। बोले हाँ ठीक है, सस्ता ले लिया। तो एक कहने का भाव कि एक गुरुदेव की अनन्यता, अनन्य भक्ति उनकी माना उनको आकर्षित कर गई, इतनी उनकी भक्ति थी कि वो उनको आकर्षित कर गई कि मेरे गुरुदेव की कोई यहाँ पर वस्तु है। जो एक स्थिति में मन बुद्धि से लगन होते हैं, जिनकी मन बुद्धि एक जगह स्थित होती है, तो उनको वो अनुभूति हो गई। तो शिव बाबा परमात्मा तो कहते ही हैं कि मन बुद्धि से परमात्मा को याद करो। बाहरी सभी बातों से अपने को फ्री करके, बाहर के सभी वैभव वस्तु पदार्थों के आकर्षण से परे होकर के जब आप परमात्मा में लीन होते हैं तो उस परमात्मा की अनुभूति आपको चारों तरफ होने लगती है सच्चे हृदय से। ऐसे अनुभूति आपको होने लगेगी जैसे प्रहलाद जी को होती थी कि यही हैं मेरे प्रभु, मेरे आसपास ही हैं। अगर उनको कभी दिखाई नहीं दिए तो कहते शिकायत छुपा छुपी मत करो, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास हो। कहाँ हो? ये पर्दा हटाओ और सामने आ जाओ मेरे। तुम हो, मुझे पता है कि यही हो, मेरे आसपास हो। ऐसी अनुभूति होने लगती है। दूसरा, मेरे प्रभु समर्थ शक्तिशाली हैं, समर्थशाली हैं। ये अभाव उसको हर क्षण रहता, उस आत्मा को, जिस आत्मा की बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए ये छल कपट करना, मांगना, चाचना, छल कपट, चतुराई, ये सब करना, क्रय विक्रय, इन सब से परे हो जाती है वो आत्मा। हम बहुत बड़े धनी के दास हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। मेरे प्रभु परमात्मा की महिमा अनंत है और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ और उस परमात्मा ने मुझे अपना लिया है और उस परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया है। और हम कहें इतना समर्थ शक्तिशाली परमात्मा की हम संतान, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहें मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं, एक घटिया बात है। घटिया सी बातें तो उनके हृदय में रहती हैं जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति नहीं की है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ऐसे सर्वसम्मत परमात्मा की संतान हम। मेरे परमात्मा ऐसे हैं जो असंभव हो उसको भी एक क्षण में संभव कर देंगे। जब इतना निश्चय हो जाता है तो इससे क्या होता है कि अन्य लोगों का भरोसा, अन्य लोगों का बल, अन्य लोगों की तरफ आकर्षण एक सेकंड में खत्म हो जाता है, क्योंकि जान गए कि सर्व सामर्थ्यशाली मेरा परमात्मा प्रभु है और वो मेरे साथ है। उससे बाहरी आश्रय, भरोसा, ये छल कपट का जाल, ये कैसे अर्थ आवे, कैसी व्यवस्था होवे, इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। आप इस बात को अच्छे से समझना, जब एक उपासक साधना करता है, तपस्या करता है, साधना करने लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, उनका सिंहासन हिल जाता है। सोचिए, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक तपस्वी की तपस्या से। और फिर आप सभी तो परमात्मा की इतनी समर्थशाली संतान, इतनी आत्माएं तपस्या कर रही हैं, इतने परमात्मा के नज़दीक होकर के तपस्या कर रही हैं, और इतनी तपस्या करते हुए हमें सोचना पड़े खाने पीने के लिए, हमें सोचना पड़े वैभव वस्तु पदार्थों के लिए, व्यवस्था करने के लिए, तो हम कहाँ हैं? सोचिए, एक तपस्वी ने हिला दिया स्वर्ग का सिंहासन। जब देवराज का सिंहासन हिला देता है
और हम तो अखंड ब्रह्मांड के परमपिता रचयिता उसकी संतान हैं। हम क्या सोच रहे हैं? ये घटिया सी छोटी छोटी बातें हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, किसने हमें अपना बनाया है। स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा, वो जगत नियंता, वो जगत का पालनहार स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे हो। उसने अपनाया है, उसने अपना बनाया है। और जब हमें ये निश्चय नहीं रहता है, जब ये भूल जाते हैं, तो हमारी बुद्धि छोटी छोटी चीज़ों में भटकने लगती है। जब हमें ये स्मृति नहीं रहती है, उस परमपिता परमात्मा को आप अपना मानते हैं, आपने उसको अपना बना लिया है, और वो आपके हृदय की बात जानते हैं, और वो आपके मन की बात सुनते हैं। जो भी आप बोलते हैं सुनते हैं। फिर अपने मन की बात आपको दूसरे से कहने का मन कैसे हो जाता है? आपको दूसरे से चाह कैसे पैदा हो जाती है? आप दूसरे की तरफ देख कैसे लेते हैं? मतलब कि अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, अभी एकदम सच्चाई नहीं आई है। अपने परमपिता परमात्मा आराध्य देव के प्रति अभी वो सच्चाई नहीं है, तो छोटी छोटी बातों में अनुभव होने लगता है। तीसरा, सर्वज्ञता। मेरे परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ हैं। कहाँ कब क्या हो चुका है, कहाँ कब क्या हो रहा है, कहाँ कब क्या होगा, तीनों ज्ञान हर समय परमात्मा के, तीनों का ज्ञान परमात्मा को रहता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। हर समय उसको एक ज्ञान रहता है। ऐसे सर्वज्ञ मेरे परमपिता परमात्मा हैं। तो फिर हमें तो नहीं लगता है कि हमें किसी दूसरे को सहारा लेने पड़ेगा, दूसरे को सहारा बनाना पड़ेगा हमें अपनी बात को जनाने के लिए। कब क्या हुआ है, कब होगा, क्या हो रहा है, कैसे होगा, वो त्रिकालदर्शी है, वो सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं। चौथी बात, प्रभु परमात्मा अत्यंत प्यार करते हैं हमको। ये जो परमात्मा से सच्ची लगन जिसकी लग जाती है, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके हृदय में ये बात उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि उसे दुनिया की और कोई भी चीज़ में रास नहीं आता है। ये अनुभव होता है कि परमात्मा कैसे मेरे अंग संग चलते हैं, कितना मेरे एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, कैसे मेरा एक एक काम करते हैं। वो प्रभु परमात्मा मेरा कितना ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जहाँ प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने शिव बाबा के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाता, अपने हृदय से ये लगने लगता है कि प्रभु मुझे शिव बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं ना कि दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ, और हर समय वो हाजिर खड़ा हुआ है। जहाँ ये लगने लगता है उसके दिल में, तो वो आत्मा बिल्कुल निर्भय हो जाती है। उसे फिर किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहता है। ये चार बातें अचल श्रद्धा और विश्वास करने वाले के मन में आ जाती हैं। जिस आत्मा के प्रति परमात्मा का प्यार ऑटोमेटिक उसको मिलने लगता है, परमात्मा की तरफ उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है। जिसको परमात्मा में अचल श्रद्धा और विश्वास होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है, उसके मन में ये चार बातें आ जाती हैं कि मेरे प्रभु हैं। उसको ये अनुभव होने लगता है, मेरे प्रभु मेरे आसपास हैं, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे आसपास हैं, मेरा शिव बाबा समर्थ शक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यशाली हैं, मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कब क्या होगा, कैसे